जय हिंद। अभी हम लोग हैं सीसीआर ब्रिज पे। सीसीआर ब्रिज मतलब आपको बता दें, महज यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पे टोल टैक्स है। और ठीक टोल टैक्स के पहले इस रास्ते की स्थिति थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। इस रास्ते की जो परिस्थिति है ना, काफ़ी जर्जर हो चुकी है। और ये सीसीआर ब्रिज है और इस ब्रिज के जो रास्ते की मरम्मत हुई थी महज आज से कुछ दिन पहले ही हुई थी, जो कि NHAI के द्वारा किया गया था। लेकिन आपको एक साफ साफ शब्दों में बता देते हैं, थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। गाड़ी नहीं है, नहीं तो हम ही को ही लेकर चला जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, यह रास्ते की स्थिति है। और ये NHAI के जब जो इंजीनियर लोग, जो ठेकेदार लोग आए थे, उनसे जब हम लोगों ने बात किया था तो उनका ये कहना था कि ये एरिया जो है वो NHAI के अंडरटेकिंग में नहीं पड़ता है। ये एरिया जो है ना वो टोल टैक्स के अंडरटेकिंग में पड़ता है। लेकिन टोल टैक्स के अधिकारियों को ये दिखता नहीं है और वो लोग इसकी मरम्मत नहीं करवाते हैं, जिसके कारण वो लोग यहाँ पे इसको भर के गए थे। लेकिन एक बात बताइए, टेम्पोररी तरीके से अगर काम किया जाएगा तो काम का परिस्थिति टेम्पोररी तरीके का नहीं होगा। और वही परिस्थिति है कि इसको भर के गए थे और ये फिर से उखड़ गया है। और ये सिचुएशन है कि यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती है। कभी बाइक वाले इस दुर्घटना का शिकार होते हैं, कभी बड़े गाड़ी वाले इस दुर्घटना का शिकार होते हैं। लेकिन हाँ, टोल टैक्स के बड़े बड़े अधिकारी बैठे रहते हैं इसी कमरा में, उनको दिखता भी नहीं है कि आखिरकार वो देखिए, वो भी चिल्ला रहे हैं वहाँ से, वो देखिए वो भी वहाँ से चिल्ला रहे हैं। इस रोड को ज़रूरत है अच्छे तरीके से मरम्मत करने की, क्योंकि इस रोड से भारी वाहन आना जाना करते हैं। अगर इसको सही तरीके से नहीं ठीक किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपको बता दें, आज से महज 10 दिन या 15 दिन पहले ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी। बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई थी। मौका वारदात पे उन लोगों का जान चला गया था स्पॉट। आधी रात को ये दुर्घटना घटा था। उसके बावजूद भी इस ब्रिज की स्थिति ऐसी है, इस ब्रिज की मरम्मत नहीं होती है, ब्रिज को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अगर ये NHAI के अंडरटेकिंग में रहता तो हम लोग NHAI को दोष देते। लेकिन ये एरिया जो है वो टोल टैक्स के अंडर में आता है। टोल टैक्स के अधिकारियों को ये दिखता नहीं है कि इतना बड़ा ये जो गड्ढा हुआ पड़ा हुआ। देखिए, इस रास्ते की स्थिति तो थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे, जाके तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो कब कौन वाला गाड़ी वाला हम ही को लेकर चला जाएगा समझ में भी नहीं आएगा। ये देखिए, ये रास्ते की स्थिति आपको थोड़ा सा दिखाना चाहिए। कोई भी गाड़ी हो, अगर यहाँ से जाना है ना तो उसको काफ़ी धैर्य रख के जाना पड़ता है। और रात को, आधी रात को यहाँ पे एक तो भी आपको पोस्टर नहीं दिखेगा जिस पोस्टर में लाइट जलता है, जिसके कारण बाइक दुर्घटना सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि रात के अंधेरे में बाइक वाले को समझ में भी नहीं आता होगा उतना। और बड़ी गाड़ियाँ जो है रात को अगर स्पीड में आती है ना तो फिर तो दुर्घटना लिखा ही हुआ है। लेकिन हाँ, टोल टैक्स के उन तमाम अधिकारियों से गुजारिश मेरा रहेगा ही कि आप लोग कम से कम इस रास्ते की मरम्मत की जिम्मेदारी जो है ना उसको उठाइए और इस रास्ते की मरम्मत करवाइए। क्योंकि किसी घर का लड़का अगर गुजर जाता है ना, उसके परिवार पे क्या बीतता है आप नहीं समझ सकते हैं। और मैं आज से कुछ दिन पहले ही दुर्घटना घटी थी जहाँ पे 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसी रोड पे, ठीक इसी ब्रिज से सामने में ही दुर्घटना घटी थी और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। देख लीजिए, इतनी लगातार गाड़ियाँ यहाँ से आना जाना कर रही है। लगातार गाड़ियों का जो जमावड़ा है वो रुक नहीं रहा है। लेकिन इस रास्ते की स्थिति के कारण गाड़ी की जो गति है ना वो काफ़ी धीमी हो जाती है और हर गाड़ी को अपनी गति को आस्ते करके यहाँ से गुजरना पड़ता है, वरना एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और लगातार बाइक की दुर्घटना होती रहती है, बाइक वाले अपनी जान गंवाते रहते हैं। लेकिन टोल के अधिकारी जो बैठे हुए हैं वहाँ पे एसी कमरा में ना, उनको दिखता नहीं है और वो टोल टैक्स के वहाँ पे बैठे बैठे आराम से अपना जो काम है, टोल का जो पैसा काटते हैं वो लेते रहते हैं। अनुरोध रहेगा वैसे अधिकारियों से, कम से कम एक बार यहाँ आके इस रास्ते की स्थिति देख लीजिए कि ये कैसी स्थिति है। यहाँ पे लोगों को किस प्रकार से अपने जान को झुकी में डाल के यहाँ से जाना पड़ता है। बाइक वालों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे परेशानी होती है, क्योंकि जो गड्ढा की परिस्थिति है रास्ते की आप देख सकते हैं। देखिए, लगातार वहाँ दिखाना चाहेंगे क्योंकि उतर के दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार से रास्ते की स्थिति है। और हम लोगों ने बोला था, NHAI के ठेकेदार जब इस रास्ते की मरम्मत कर रहे थे तो हम लोगों ने उनसे कहा था कि इस रास्ते की मरम्मत आप कर रहे हैं, लेकिन ये कितना दिन तक चलेगा। तो ठेकेदारों का कहना था कि ये रास्ता NHAI के अंडरटेकिंग में नहीं आता है, जिसके कारण वो लोग सिर्फ गड्ढा है बोल के भर दे रहे हैं। ये रास्ता टोल के अधिकारियों के अंतर्गत आता है और टोल के अधिकारी इसको ठीक करेंगे। लेकिन टोल के अधिकारियों को तो दिखता नहीं, क्योंकि उन लोगों का गाड़ी इधर से शायद आना जाना नहीं करता होगा। अनुरोध रहेगा वैसे अधिकारियों से, कम इस रास्ते की मरम्मत कराइए। जाना तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इस रास्ते की स्थिति थोड़ा सा हम दिखाना चाहें, क्योंकि उतरने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस रास्ते की स्थिति आप थोड़ा सा देख लीजिए। जितनी भी गाड़ी है ना उनको अपने गति को आस्ते करके जाना पड़े। ये देखिए, ये देखिए, ये परिस्थिति है। ये देखिए, ये है रास्ते की स्थिति। और यहाँ पे लगातार सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना घटती है ना वो बाइक वाले का होता है। तो अनुरोध रहेगा टोल टैक्स के उच्च अधिकारियों से, टोल का पैसा तो दबा के लेते हैं, बड़े बड़े गाड़ी हो या फिर जितने भी
बड़े बड़े वाहन हो, माल वाहन हो, उन लोगों से टोल का पैसा दबा के लेते हो, तो कम से कम रास्ता की स्थिति भी दबा के बनाइए ताकि रास्ता भ्रष्टाचार का शिकार ना हो और बीच बीच में गड्ढा ना हो, वरना कभी भी किसी की जान जा सकती है। और इसका जिम्मेवार जो होगा ना, वो सामने टोल टैक्स है, वो टोल टैक्स होगा और टोल टैक्स के अधिकारी होंगे। ये हम अपने वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि कम से कम इस रास्ते की मरम्मत करवाइए ताकि लोगों को सुविधा हो और दुर्घटना का शिकार लोगों को ना होना पड़े। जय हिंद।